गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुधिराजा, जो जुड़ता हूं समय समय पर फाइनेंस से जुड़े वीडियोस लेके। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे 32 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, और आजकल जो है मैं टीचिंग और ट्रेनिंग्स करता हूं। तो कुछ दिनों पहले जो है मैं एक बैंक के आरएम्स की ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसमें जो है कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा कि सर, ये जो बैंक के आरएम्स हैं, तो इनको कहा जाता है कि बड़ा मोटा इंसेंटिव मिलता है, तो ये अच्छा और मोटा इंसेंटिव कैसे मिलता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है प्रोडक्ट सेल का। तो आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है मिस सेलिंग का। ये मिस सेलिंग क्या होती है, कैसे रहती है और इसे कैसे बचा जाए। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे है। तो दोस्तों, जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, आरएम्स जिन्हें हम बोलते हैं, इनका काम होता है कि जो कुछ इन्हें अच्छे क्लाइंट्स असाइन किए होते हैं, उन क्लाइंट से मिलना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है। जो भी उनकी फाइनेंशियल नीड्स है कि उन्हें इंश्योरेंस चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए, सुकन्या समृद्धि चाहिए, पीपीएफ चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए। और उसके बदले में जो है ये लोग जो है जितनी इनकम अर्न करते हैं उसका एक हिस्सा जो इनको मिलता है। जो हिस्सा जो है इनको मिलता है उसको पीएलपी या इंसेंटिव वगैरह बोला जाता है। कई बैंकों में इसको ये प्रॉफिट लिंक पे है या परफॉर्मेंस लिंक पे है या ये इंसेंटिव है। तो इफेक्टिवली मतलब एक ही है कि ये लोग जो है इनकम अर्न करते हैं और इस इनकम का एक हिस्सा जो है इनको मिलता है। अब ये इनकम कहाँ से आती है? किसी भी बैंक की इनकम जो है वो सिर्फ दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है नेट इंटरेस्ट इनकम, एक होती है अदर इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम ये कि बैंक का मेजर काम क्या है। बैंक का मेजर काम है आपसे डिपॉजिट लेना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी। जो डिपॉजिट आपसे लिया जाता है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर बैंकों में जो है सेविंग इंटरेस्ट का 2.5-3% के आसपास जो है इंटरेस्ट है। एफडी में जो है 6-7% का है। रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी में भी जो है वो यही 5, 5.5, 6, 7, 6.5%, मतलब अलग अलग बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो ये जितना भी इंटरेस्ट रेट जो है बैंक देता है, इस पैसे को जो लेता है, इस पैसे को आगे लोन्स देता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अलग अलग तरह के लोन। ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, अलग अलग तरह के लोन्स। जितने भी लोन्स देता है तो इसमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसे जो इंटरेस्ट होता है ये थोड़ा हायर होता है, 8.5-9% से लेके 16, 17, 18% तक जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे वेरी करता है। तो यहाँ पर बैंक को इनकम होती है। तो इस इनकम से जो है, जो कि लोन देने से जो है उनकी इनकम आई, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट जो है उन्होंने दिया सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी वगैरह पे, दैट इज कॉल्ड एज नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एक आरएम को जो है वो ये दो मेजर काम करने पड़ते हैं। अपने क्लाइंट से डिपॉजिट्स लेके आना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि सर बैंक में थोड़ा डिपॉजिट्स रखिए। ये जो पैसा बैंक के पास आता है ये बैंक आगे लोन्स देता है। लोन जो है आदमी की ज़रूरत होती है। उसको घर चाहिए तो होम लोन है, अगर किसी और चीज़ के लिए कार गाड़ी ले रहा है तो ऑटो लोन वगैरह इस तरह की ज़रूरत रहती है। तो ये जो लोन्स वगैरह जो है जो दिए जाते हैं, यहाँ से भी इनकम आती है। तो ये जो एक आरएम है ये दो तरह के काम करता है। इसके अलावा जो सेविंग अकाउंट है, एफडीज आरडीज लाना है, लोन्स देना है, इसके अलावा इनका एक काम होता है कि जिसे हम नॉन इंटरेस्ट इनकम या अदर इनकम बोलते हैं। इसमें जो है बैंक अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचता है, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि है, पीपीएफ है, बॉन्ड्स है, फॉरेक्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, तो बहुत सारी तरह के और प्रोडक्ट्स भी देता है। तो यहाँ से भी इनकम आती है। तो इस रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है कि अपने क्लाइंट्स की जो नीड बेस जो है रिक्वायरमेंट पूरी करे और उसके उसे एक इनकम जनरेट करे। तो ये जो टोटल इनकम जनरेट होती है इसका एक हिस्सा जो है इस आरएम को मिलता है। तो अभी जो है हमने बात की थी एक मिस सेलिंग की। मिस सेलिंग क्या है कि कस्टमर की नीड जाने बिना अपने प्रॉफिट देख के जो है उसको अपना प्रोडक्ट बेचना। आपको लगा कि आपको इंश्योरेंस में जो है ज़्यादा इंसेंटिव, अपने इंसेंटिव मिल रहा है, ज़्यादा इनकम मिल रही है। कस्टमर की जरूरत एफडी की है, आपने कन्विंस किया कि नहीं सर एफडी मत करो, इंश्योरेंस ले लो। कस्टमर ने आपकी बात मान के ये सोचते हुए कि बैंक वाला है, सच बोल रहा है, ले लिया। बाद में जो उसको समझ आया कि उसको तो चीट किया गया है। तो दिस इज मिस सेलिंग। कस्टमर जो है बहुत बूढ़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़बरदस्ती जो है उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड दे दिया या स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करा दिया। तो ये चीज़ें गलत हैं, इसको हम मिस सेलिंग बोलते हैं। तो अगर आप मिस सेलिंग से बचना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि वो है नीड बेस्ड सेलिंग करें। कस्टमर की ज़रूरत जाने और उसके बाद बताएं कि सर ये वाली असेट जो है आपकी इस नीड को पूरा करती है। आदमी को 5-6 महीने पैसे चाहिए, आपने शेयर बाजार में पैसा डाल दिया, मार्केट्स गिर गई, आदमी बर्बाद हो गया। ये गलत है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपने नहीं करनी है। याद रखिए कि कस्टमर जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने वाला है। आज कस्टमर को गलत चीज़ बेचेंगे तो कस्टमर वापस नहीं आएगा।
ऊपर से जो आपकी कंप्लेंट होगी, और आजकल आरबीआई भी इसके बारे में थोड़ा सख्त होता जा रहा है, वो अलग होगा। तो एक बैंक के आरएम को जो है ये कुछ काम करने चाहिए उसको, जो है अपना सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से एफडीज है, ये सब लानी चाहिए। कस्टमर की लोन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा कस्टमर को बाकी प्रोडक्ट्स की अगर रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। और जितना भी जो है इनकम है, इससे एक उसको एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा जो है कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ उसको जो जरूरत है वही बेचें, गलत चीज़ मत बेचें। अगर ये करते हैं तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। इसमें अच्छी इनकम भी है और अच्छी ग्रोथ भी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं फिर से जुड़ूंगा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।